माली साल 2020-21 में 6 बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे पंजाब में 19 मंसूबों पर फंडिंग करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से फॉरेन फंडिंग का तखमीना 132 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने नए माली साल में 337 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किया है, जिसमें 132 अरब रुपए बराह रास्त गैर मुल्की डोनर एजेंसी से कर्ज और इमदाद की मदद में मुख्तलिफ मंसूबों की तकमील के लिए हासिल किए जाएंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम और देहातों में पानी और सफाई के मंसूबों पर फंडिंग करेगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क फैसलाबाद सिटी में ईस्टर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए फंडिंग करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक सूबे में सड़कों और एग्रीकल्चर मार्केट्स की तरक्की पर खर्च करेगा, जबकि डिपार्टमेंटल फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट वुमेन इनकम ग्रोथ मंसूबे के लिए फंड्स देगा। फैसलाबादियों के लिए बुरी खबर है, कश्मीर पुल अंडरपास का मंसूबा 2020 में भी मुकम्मल नहीं होगा। पंजाब सरकार ने मंसूबे की तमाम बकाया रकम आइंदा माली साल में मुख्तसी नहीं की है। 2018 में शुरू होने वाला ये है कश्मीर पुल अंडरपास का मंसूबा, जो फंड्स के गोरख धंधे में लटक गया। 1 अरब 28 करोड़ रुपए के इस मंसूबे के करोड़ों रुपए के फंड्स हुकूमत ने रोक रखे हैं। फंड्स न होने से काम रुक गया है। स्लिप रोड का काम बाकी तो यू टर्न पुल भी नहीं बन सके। फेस्को की लाइनें भी इर्द गिर्द मौजूद हैं। इस फॉल्ट होना, पंप्स लगने बाकी, जबकि ड्रेनेज सिस्टम भी लगना है। स्लिप रोड्स बनाने के लिए तजावजात भी ना हटाई जा सकी। मंसूबा अक्टूबर 2019 में मुकम्मल हाल 76 करोड़ रुपए जारी हुए। बजट में 48 करोड़ रखे गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए की रकम इस बजट में शामिल नहीं की गई, जिससे मंसूबा माली साल 2020-21 में भी मुकम्मल नहीं होगा। इस अमल की है कि बाकी मानदा फंड्स की भी आइंदा माली साल में मंजूरी कराकर मंसूबा मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। गजाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की जानिब से रवां साल बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात कराने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। पंजाब के 36 अजला में पहले मरहले के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी करते हुए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। हल्का बंदियां 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 जून से 20 अगस्त तक अवेजा की जाएंगी। शहरी हल्का बंदियों पर एतराज़ात 22 अगस्त से 6 सितंबर तक दायर कर सकेंगे। एतराज़ात 12 अक्टूबर को दूर किए जाएंगे। हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट 13 अक्टूबर को अवेजा की जाएगी। मरहला वार की जाएंगी। पहले मरहले में रावलपिंडी डिवीजन में शामिल अजला अटक, चकवाल और जेहलम में हल्का बंदियाँ की जाएंगी। दूसरे मरहले में सरगोदा डिवीजन के अजला खुशाब मियाँ वाली बकर और तीसरे मरहले में फैसलाबाद डिवीजन में जंग, चिन्योट और ओवरटेक्सिंग की हल्का बंदियाँ की जाएंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जंग में फेस्को की गफलत से हजारों अफराद की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। चंबेली मार्केट में बिजली की नंगी तारें खौफ की अलामत बन गई हैं। कपड़ा मार्केट में आग लगने के वाकयात भी मामूल बन चुके हैं। जंग के मसरूफ तरीन बाजार चंबेली मार्केट में बिजली की तारें खौफ की इलामत बन गईं। फेस्को हुकाम की गफलत के बायस इंसानी जानें दाव पर लग गई हैं। मरकजी बाजार में शॉर्ट सर्किट के बायस हादसात में इजाफा होने लगा है, जबकि कपड़ा मार्केट में आग लगने के वाकयात मामूल बन गए। ये वापडा की गफलत है। यहाँ पे कपड़े की दुकानें हैं और रेशमी कपड़े की दुकानें, करोड़ों रुपए का दुकानों में माल पड़ा है। आए दिन वाकयात रहते हैं, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पिछले दिनों हमारी दुकान को भी आग लगी है। खुदारा हमारे पर रहम करे। बाजार में जा बजा बेतरतीब लटकते तारों के गुच्छों के बायस खरीदारों और दुकानदारों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि फेस्को की गफलत से बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। कल 4 बजे की वहाँ कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा सर यहाँ पर आग लगी हुई है। रात तकरीबन 8-9 बजे हम लोगों ने अपने तहत रेत का गट्टू उठाकर उसको आग को बुझाया, बड़ी मुश्किलों से। बहुत ज़्यादा यहाँ आग थी। तकरीबन रात शाम 4 बजे से कॉल करें, 20 घंटे हो चुके हैं, अभी तक किसी ने कोई अमल नहीं किया। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि फेस्को चीफ सूरत हाल का नोटिस लें, ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और सिटी 41 की काविशें रंग ले आई हैं। खबर नशर होने पर फेस्को अफसरान को होश आ गया है। मदीना टाउन एक्स ब्लॉक में गुज़श्ता 20 घंटों से बंद बिजली बहाल कर दी गई है। खराब ट्रांसफार्मर की तब्दीली पर इलाका मकीनों ने सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया है। आपको बताएं कि 20 घंटे से ये बिजली बंद थी और सिटी 41 जो है वहां पर पहुंचा है और नुमाइंदा बना है, उनकी आवाज़ बना है और आवाज़ जैसे ही बुलंद की है तो फेस्को हुकाम को होश आया है और अब बिजली बहाल कर दी गई है। आपको बताएं कि फैसलाबाद सिटी
641 की काबिशें रंग ले आई हैं। खबर नशर होने पर फेस्को अफसरान को होश आ गया है। बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान बताइएगा, बिजली बहाल हो गई? जी बिल्कुल, सिटी 41 फिर से एक बार सिटी 41 की काबिशें जो है वो रंग ले आई है और फैसलाबाद की आवाज बना हुआ ये सिटी 41 जो है एक दफा इलाका मकीनों के लिए भी आवाज बुलंद की और बुलंद आवाज से जो है वो वापदा अफसरान को होश आ गया है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 20 घंटों से बिजली की बहाली जिससे जो है वो कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी, वो बिजली बहाल कर दी गई है। अफसरान को होश आया, अफसरान की जानिब से एहलकारों को भेजा गया और खराब ट्रांसफार्मर जो है वो तब्दील कर दिया गया। खराब ट्रांसफार्मर की तब्दीली पर इलाका मकीनों के डल चेहरे, जो के मुरझाए हुए चेहरे थे, वो खुशी से खिल उठे, जिस पर जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से सिटी 41 का शुक्रिया भी अदा किया गया। गुज़श्ता 20 घंटों से बंद थी बिजली, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान थे। उनका ये कहना था कि ना तो पानी था और ना ही जो है वो बिजली की वजह से कोई काम काज भी किया जा रहा था। अब का मौसम था, अब में जो है वो शहरी खासे परेशान थे, जिसके बाद जो है वो सिटी 41 पर खबर नशर हुई है और खबर नशर होते ही जो है वो अफसरान की जानिब से नोटिस लिया गया और बिजली की बहाली का काम किया गया, जिस पर बिजली बहाल कर दी गई है। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि गुलिस्तान कॉलोनी ए ब्लॉक में जो बिजली बंद थी उसका क्या बना है? वो भी 3 घंटे से बंद थी, तो क्या वो भी बहाल हुई है या नहीं? जी बिल्कुल, वहाँ पे अब ताहाल जो है वो फेस्को के कोई भी अफसरान की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया। वहाँ पे अभी तक जो है वो कोई टीम नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ के इलाका मकीन ताहाल जो है वो परेशानी में है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से बजीरा टाउन एश ब्लॉक की बिजली बहाल कर दी गई है, दोबारा यहाँ पे भी कोई आए और इनकी भी बिजली जो है वो ट्रांसफार्मर को ठीक करके बहाल कर दी जाए। जी ठीक करके बहाल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद का मोहल्ला राजा गुलाम रसूल गंदे पानी में डूब गया है। रात गए फैसलाबाद में पड़ने वाली 11 मिलीमीटर बारिश ने इलाके को डबो कर रख दिया। फैसलाबाद के मोहल्ला राजा गुलाम रसूल नगर में सीवरेज मिसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। मकीनों का कहना है कि बारिश के बाद सड़कों पर कई रोज तक पानी जमा रहता है। सीवरेज मिसाइल के बाद फैक्ट्रियों का केमिकल ज्यादा पानी बीमारियां फैलने का सबब बन रहा है। जब बारिश होती है तो बारिश से पानी कम आता है, मगर जमीन से पानी ज्यादा निकलता है और ये भी कलरफुल पानी निकलता है और केमिकल का पानी है। लोग देखें अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं और वो घर से सुबह से बाहर नहीं निकले। रात 12 बजे की बारिश हुई है, मगर अभी तक जो है वो लोगों के घरों के आगे पानी खड़ा है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वाइस चेयरमैन वासा का कहना है कि राजा गुलाम रसूल नगर फैक्ट्री एरिया है। पाइपलाइंस पुरानी होने के बाद सीवरेज मिसाइल का सामना है। वासा की जानिब से काम जारी है। वासा के हालात इस टाइम बहुत बुरे हैं। इस टाइम नहीं है, ये 2006 से ही वासा नुकसान में चल रहा है। जो मुझे ब्रीफिंग दी गई थी जब मैं वासा में आया हूँ, तो डीजल की क्या मतलब जनरेटर तो हैं लेकिन डीजल नहीं है। इलाका मकीनों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाए ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। वासा की तैयारियों ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। प्री मानसून की मामूली बारिश ने जलथल एक कर दिया। जनरल अस्पताल समनाबाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश के बायस जनरल हस्पताल समनाबाद तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मरीज, तीमारदार और हस्पताल अमला बारिशी पानी से गुजरकर हस्पताल जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बायस बारिशी पानी सड़कों पर जमा रहना मामूल बन गया है। बारिश के पानी से गुजरकर हस्पताल जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हो सकी। देखो बाहरों छेवन ले गए तो पानी नमाज पढ़नी होती बड़ी मुश्किल की गाल सारे पहुंचे भेज गए, फिर किधर रास्ता ही नहीं था नंगन। तकरीबन 7-8 साल से ये मसला चल रहा है। यहाँ पे रोड पहले भी टूट गया था, इन्होंने दोबारा बनाया लेकिन वो भी इसका ना कोई मसला हल नहीं हुआ है। MS डॉक्टर वसीम अली का कहना था कि वासा का पंप लगा हुआ है जो पानी निकाल रहा है। जब भी बारिश होती है इस तरह की मुश्किलात का सामना रहता है। इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, मेरा ख्याल वो वैसे पंप लगा हुआ है उनका, वो इस पे पहले से ही इस पे चौकस होते हैं और वो अपना काम जो है वो जारी कर देते हैं। वासा की नाअहली के सबब बारिश का पानी अस्पताल में तैनात अमले, मरीजों, तीमारदारों और शहरियों के लिए जहमत का बायस बन रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट इंतजामिया सरकारी दफ्तरों से बारिशी पानी की निकासी मुमकिन न बना सकी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, थाना सदर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कोर्ट कचहरी समेत DC ऑफिस के सामने भी पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया।
गुज़श्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर ने दावा किया था कि चिन्योट इंतजामिया ने सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जो महज दावा ही साबित हुआ। बारिश की चंद बूंदों के सामने इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, थाना सदर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोर्ट कचहरी समेत डीसी ऑफिस के सामने पानी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। मेन शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ये बहुत मसला बना हुआ है। जब भी बारिश होती है ये सीवरेज का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, सारे शहर का हो जाता है। सुबह से रात की बारिश होगी या सुबह भी बारिश होगी, तकरीबन को 48 घंटा हो गया है, पानी खड़ा है गया। म्यूनिसिपल कमेटी वाले को गफलत की वजह से पानी नहीं निकाल रहे। शहरियों ने कहा कि बारिशी पानी का जमा होना इंतजामिया की नाकिस मंसूबाबंदी का मुंह बोलता सबूत है। अंदरून मोहल्ला गढ़ा, फर्नीचर मार्केट, रेस्ट हाउस, मोहल्ला रहमानाबाद और मिस्कीनपुरा समेत हकीम कॉलोनी की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुतादिद फर्नीचर की वर्कशॉप्स बारिशी पानी की लपेट में आ गई हैं, जिससे लाखों रुपए मालियत की लकड़ी और मशीनरी मुतासिर हुई है, जबकि मजदूरों का कारोबार ठप होकर रह गया है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद बल्दिया हुकाम टस से मस नहीं हुई। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सिवरेज मसाइल और बारिशी पानी के निकासी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब, अली जेब चौहान के साथ साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के हमरा बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। झंग में बारिश के बाद मरकजी शाहराहें पानी में डूब गईं। सड़कों पर मौजूद पानी से राहगीरों और ताजिर बिरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सवेरे होने वाली बारिश के बाद शहर की मरकजी शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से राहगीरों और ताजिर बिरादरी को शदीद परेशानी का सामना है। नवाज चौक, फुवारा चौक, राना कॉलोनी और बस्ती अले अराई में बारिश का पानी जमा है, जबकि खीतान बाजार, झंग बाजार और मोहल्ला शेख लाहौरी समेत कई इलाके बारिश के पानी की जद में रहे। जी आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कितना पानी खराब हुआ हुआ है, सीवरेज का मसला है। अब पॉलिटिशियन ने वोट ले लिए पर यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे, आके कहते हैं, वादे करते हैं पर करते कुछ नहीं है। जब भी बारिश आती है ना तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और पानी इतना होता है कि गाहकों को भी मुश्किल होती है और नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी मुश्किल होती है, काफ़ी हद तक मुश्किल होती है हमें। दुकानदारों का कहना था कि बारिश के बाद शहर में यही सूरत हाल देखने में आती है। ताहम इस बारे इंतजामी अफसरान इकदाम कर सके, ना ही सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए सियासी नुमाइंदों ने काम किया। हमारा पसमंदा जो इलाका है जंग, इसमें तो बिल्कुल इंतजामिया चीज़ की नाम की चीज़ ही नहीं है। जिस गली मोहल्ले में आप चले जाएं वहाँ आपको यही चिकड़, गारा, पानी, सीवर बंद है, कोई इंतजामिया का बंदा काम नहीं कर रहा। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से सूरत हाल बारे नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है ताकि दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। और झंग का मोहल्ला मर्जीपुरा सिवरेज के पानी में डूब गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया वसाइल की कमी का रोना ही रोती रही। इलाका मोहल्ला मर्जीपुरा गंदे पानी में डूब गया, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना था कि 1 माह से जमा पानी की निकासी ना हो सकी, जिसके बायस वो घरों में महसूर हो गए हैं। अहले इलाका का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला इलाके में काम करने के लिए तैयार नहीं। 1 महीना हो गया है, ये 2 मेन हॉल है, यहाँ पे दोनों के ढक्कन नहीं है। पता नहीं कितने डेली बेस पे अफराद यहाँ पे गिरते हैं, डेली आते हैं। या यहाँ पे क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक, वहाँ पे पेशेंट आते हैं डेली, और पता नहीं कितने लोग यहाँ पे गिरे हैं, कोई इसका हल नहीं आ रहा। अहले इलाका का कहना था कि सीवरेज के मसाइल के साथ इलाके में मौजूद गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिसके बाद शहरी गिरकर जख्मी होने लगे हैं। मुतअद्दिद शिकायत की, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। कॉल करते हैं, कमेटी वाले आते हैं, हफ्ते 10 दिन में आते हैं, गाड़ी ले आते हैं, थोड़ा बहुत पानी निकाला फिर चले जाते हैं। फिर उन्हें फोर्स करते हैं, अगर कमेटी वालों को कहें, सीओ साहब को कहें, एप्लीकेशन देते हैं, आते हैं, दो बंदे आए, गटर साफ किया, बाकी छोड़ देते हैं सारी। शहरियों की जानिब से डीसी ताहिर भट्टू से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। कमालिया में होने वाली बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। रजाना रोड, चीचावतनी रोड और मोहल्ला फाजिल दीवान समेत दीगर मुकामात ज़ेरे आब आ गए। कमाली में बारिश ने इंतजामिया के ढोल का पोल खोल दिया। रजाना रोड, चीचावतनी रोड, मोहल्ला फाजिल दीवान, हाजी चौक, नवाज चौक, मोहल्ला चर्च और हशमत चौक समेत दीगर मुकामात तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा। शहरियों का कहना था कि बारिश बाइस रहमत है, लेकिन इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी से जहमत बन गई। एक मोहल्ला नहीं है, तकरीबन कमाली के हर मोहल्ले में तकरीबन एक गली लाजमी ऐसी होती है जिसमें पानी, ये बारिश का पानी है जो दरिया का मंजर पेश करता है। इसी तरह ये देख लें कि ये प्राइवेट स्कूल भी है इसके सामने, और जो मतलब कि बाजार वगैरह भी है, और काफ़ी यानी मोटरसाइकिल और रिक्शा वगैरह आते जाते हैं, और यही हाल है कि यानी कि जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खड़ा हो जाता है। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना था कि बारिशी पानी निकालने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं जो नशेबी इलाकों से पानी निकालेंगी। बारिशों से जो सिचुएशन हुई है, गली में पानी वगैरह खड़ा है, वो हमारी मशीनें वगैरह उसको ठीक बेहतर कर रही हैं। जो नशेबी इलाके हैं
उधर भी हमारे चीफ इंजन वगैरह जो हैं वो पानी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि सीवरेज का निज़ाम और सफाई का निज़ाम टोटल कमालिया में बेहतर हो जाए। शहरियों का कहना था कि वासा हुकाम मुस्तकिल बुनियाद पर सीवरेज मसाइल हल करे ताकि मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। कैमरा टीम के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बादल और ठंडी हवा के झोंकों से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसल 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहने वाला दर्जा हरारत कम हो गया। तो जब गर्मी में बाहर कहीं निकलते हैं तो काम गर्मी की वजह से बहुत सारा ना काम वगैरह नहीं होता। आज अल्लाह पाक ने रहमत की है, रात की बारिश हुई है, उससे गर्मी की शरह में बहुत ज़्यादा कमी आई है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आने वाले 2 दिनों में दर्जा हरारत में कमी रहेगी। ताहम शहरी मौसम बदलने पर खुश हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिश की वजह से गर्मी का कुछ जोर टूट गया है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मज़ीद बारिशें हों और लोड शेडिंग में भी कमी हो। शहरियों का कहना है कि मौसम अच्छा हो तो लोड शेडिंग की भी परेशानी नहीं होती। ये बारिशें शहरियों के लिए एक बेहतर पैगाम लाई हैं। अब लोगों को चाहिए कि मौसम को एंजॉय करें और हिफाजती तदाबीर के साथ करें। शहरी बदलते मौसम की रवश पर खुश भी हैं और वहीं पर अल्लाह से दुआ गो भी हैं कि खुदा करे आने वाले दिनों में भी बारिश खूब बरसे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फरजाना सिद्दीक, सिटी 41 फैसलाबाद। स्मार्ट लॉकडाउन की फैसलाबाद में 8 बाजार कब तक बंद रहेंगे? स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कारोबार शदीद मुतासिर होने लगा। अंजुमन ताजरान मिनगुमरी बाजार का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। फैसलाबाद में 8 बाजारों की बंदिश पर होलसेल के ताजरों का इजलास मुनक्किद हुआ। ताजरों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पेश करते हुए बताया कि हमें इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने फुटबॉल बना रखा है, मगर हमारा मसला सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सारा दिन हमने लगा के एक एक दुकान पे जाके उनके तमाम जितने भी थे तजावजात का सिस्टम उसको ख़त्म करवाया, उनके फट्टे वट्टे उठवाए, गलियों को खाली करवाया, बाजारों को खाली करवाया और रात को हमें फिर ये खुशखबरी सुना दी गई कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने इनकार कर दिया कि वो खोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। ताजरों का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन ने हमारे कारोबार भी डाउन कर दिए हैं। हमारा छोटा ताजिर तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। दुकानदार अगर कोई शॉप पे आ जाता है, मोटरसाइकिल अपनी बाहर खड़ी करता है, सिविल डिफेंस वाले आते हैं जनाब, दोनों टायर में आर पार सुबह लगा देता है और 1300 का टायर है, 1400 का टायर है। वो बेचारा पहले ही तनख्वाह नहीं पूरी होती, 1400 का टायर कहाँ से डलवाएगा? ये जुल्म की इंतहा है। ताजरों ने बाजारों के हवाले से लाया अमल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत कारोबार बहाल करे, बसूरत दीगर अपना घर चलाने के लिए ताजरों को सड़कों पर आना होगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शराज बाट, फैसलाबाद। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां नदीम अहमद कहते हैं कि हुकूमत मुश्किल वक्त में एक्सपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करे। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। लाखों मजदूरों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री भी कोरोना वबा से मुतासिर हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में मजदूरों के साथ हैं। किसी भी मजदूर को काम से फारिग नहीं किया गया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक भी लेबरर को, एक भी मजदूर को आज तक ले ऑफ नहीं किया। हमने अपनी जेब से उनको तनख्वाहें अदा की, वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है, वो हमारी लाइफ लाइन है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मजदूर को हद्दल वसा कोशिश की कि उसके घर में ना तो राशन की कमी हो, ना उसके जो है तनख्वाह में किसी किस्म की कटौती की गई। एक्सपोर्ट का पहिया जाम होने से मुल्की मईशत को भी धचका लगा है। चेयरमैन PHM में मियां नईम ने बताया कि अब ऑर्डर्स मिलना शुरू हो चुके हैं, मगर कस्टमर्स कम कीमत में चीज की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में पैदावारी लागत बहुत ज्यादा है, इसलिए हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में रिलीफ दे। हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑर्डर्स हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा डर है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, जिसकी वजह से क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि भाई हमें मजीद माल को सस्ता करके आप दें। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अगर हुकूमत रिलीफ मुहैया करती है तो इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मुल्की मईशत मजबूत होगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोरोना के बायस इम्पोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए दरामदी सामान पर आयद पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स खत्म कर दिया है। इक़दाम दरामद कुनंदगान को रिलीफ फराहम करने के लिए उठाया गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, वहीं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने दरामदी सामान पर इम्पोर्टर से लिया जाने वाला पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स खत्म कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स दरामदात पर 8.9% के हिसाब से लागू है। दौरान कस्टम क्लियरेंस
वसूल करने के बाद इसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिया जाता है। तहम PRA ने अप्रैल से 30 जून तक के लिए टैक्स में छूट देते हुए आर्जी तौर पर खत्म कर दिया है। तो ओवरटेक्सिंग में सस्ती चीनी के स्टॉल्स शुगर मिल्स के लिए जानिब से चीनी फराहम न करने पर खत्म कर दिए गए। शहरी आम मार्केट से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। में शहरों को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जहां शुगर मिल की जानिब से 70 रुपए किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त की जा रही थी, लेकिन शुगर मिल की जानिब से चीनी की फराहमी मुमकिन न बनाने के सबब स्टॉल्स खत्म कर दिए गए। शहरी बाजार से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमती वाज़ेह पॉलिसी के न होने के बायस रोज बरोज नए बुरहान पैदा हो रहे हैं। बाजार में मैं अभी जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि 77 रुपए किलो हमें जो है ना वो पड़ता है चीनी, तो हम कैसे 70 रुपए कैसे दें। ये गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए लम्हा फिक्री है कि जो स्टॉल लगाए गए थे, सहूलत दी गई थी कि 70 रुपए किलो चीनी सेल की जाए। चंद दिन जो है वो स्टॉल लगे हैं, उसके बाद उन्हें ख़त्म कर दिया गया। अब कोई पूछने वाला नहीं है। शहरों का कहना था कि ओपन मार्केट में चीनी 80 से 82 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। आला हुकाम रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना अजहर नूर सिटी 41 तो ओवरटेक्सिंग। चिन्योट में LPG की कीमतें बढ़ गईं। 1 किलो पर 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। चिन्योट में LPG की कीमत में फी किलो 10 रुपए का इजाफा हो गया। LPG की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के बाद गुजर बसर मुश्किल हो गया है। बाजार जाएं तो हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। इंतजामिया रिलीफ फराहम करने में नाकाम नजर आती है। आए रोज हर चीज की कीमत बढ़ रही है। पहले 110 रुपए मिलती थी, अब 10 रुपए रेट बढ़ गया, 120 रुपए किलो हो गया है। और बाजार में जाते हैं, जो चीज़ भी लेने जाते हैं पहले उसका कुछ और रेट होता है, जब बाजार में जाते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। इसमें बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और खाने में इंसान जो था ना नहीं पहुंच रहा। शहरी ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर सिटी 41। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बजट के खिलाफ और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एप्का मुजद्दिदी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन मुजद्दिदी ग्रुप के कारकुनों ने तनख्वाहों में इजाफा न होने पर बजट मुस्तरद कर दिया। स्पेशल अलाउंस ग्रुप इंश्योरेंस तनख्वाह में इजाफा, मुलाजमीन की मुस्तकिली और हाउस रेंट अलाउंस समेत कई मुतालबात पेश करते हुए स्टेशन चौक में एहतजाज किया। इस यानी बोंगे बजट के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन ने दिन रात ड्यूटियां दी हैं, कोरोना की ड्यूटियां भी की हैं, लेकिन मखसूस तबका को नवाजा गया है। हमारी तनख्वाह में इजाफा भी नहीं किया गया। 1 से लेके 16 तक के तमाम मुलाजमीनों की एक तनख्वाह होनी चाहिए। यहाँ पर सेक्रेटरीट वाले और तनख्वाह ले रहे हैं, सिपाही वाले और ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट में है, जो इस्लामाबाद वाले हैं वो और ले रहे हैं। एप्का के सूबाई सदर मोहम्मद सुल्तान मुजद्दिदी लाहौर से खसूसी तौर पर फैसलाबाद पहुंचे। मुजाहिरीन ने कहा कि एक ही मुल्क में सरकारी मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हम कहते हैं कि इस मेडिकल अलाउंस में हमें गुजारा करके दिखाओ, कन्वेंस अलाउंस में गुजारा करके दिखाओ जितना देते हैं। इस हम कहते हैं हाउस रेंट में इजाफा किया जाए। हम ये कहते हैं तमाम डाक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाहों में जम करके उसके ऊपर कम से कम 50% बढ़ाई जाए। मुजाहरे में महकमा खुराक, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, FDA, वासा, PHA, महकमा ज़कात और महकमा अनहार समेत दीगर भी शामिल थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कमिश्नर इशरत अली की ज़ेर सदारत इजलास। रजाकारों पर मुश्तमिल कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को मुख्तलिफ ड्यूटीज तफवीज़ करने के अमूर ज़ेर बहस आए। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स अफीफा शाजिया, असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सिर, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान, क्यूरेटर लालपुर म्यूजियम तारिक जावेद, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान राना, सनतकार फरुख जमान, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सुबहान अली और दीगर ने शिरकत की। ढंग के देही इलाकों के मकीनों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी मराकज़ सेहत में करोड़ों रुपए मालियत की 12 जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम कर दी हैं। HQ अस्पताल के बाद बुनियादी मराकज़ सेहत में भी करोड़ों पर अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम कर दी गईं। करोड़ों रुपए मालियत की मशीनों के जरिए जदीद तरीके से अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन की सहूलत से शहरियों का न सिर्फ दूर दराज का सफर बचेगा, बल्कि फीस भी इंतहाई कम अदा करना पड़ेगी। 12 BAUs को मैंने कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड महकमे हेल्थ से रिक्वेस्ट करके मेहनत करके वहाँ से लाया हूँ, और आपके BAUs में भी कलर डॉपलर से अल्ट्रासाउंड हो रही, और जच्चा बच्चा की जो
ज़िंदगी है उससे वो ज़्यादा महफूज होगी। शहरियों का कहना था कि अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट क्लिनिक्स में भारी फीसें अदा करना पड़ती थीं। हुकूमत के इस इकदाम से मुश्किलात कम होंगी। जी बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड मशीनां दा गवर्नमेंट दा अच्छा इकदाम है और महकमा सेहत दी खसूसी तवज्जो इस मामले दे विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ताके बाहर प्राइवेट ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾ ਦਾ ਜਾਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਸੇ। महकमा सेहत के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की 2500 से 3000 रुपये फ़ीस वसूल की जा रही है, जबकि मराकज़ सेहत में 150 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। चिन्योट में सेहत की सहूलियात फराहम न की जा सकी। DHQ अस्पताल समेत तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में बर्न यूनिट 11 साल बाद भी न बन सका। चिन्योट जिला मौजूदा हुकूमत की नजरों से ओझल दिखाई देने लगा है। चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ अस्पताल में मुख्तलिफ हादसात में झुलसे हुए मरीजों का इलाज मुआलजा 11 साल बाद भी। चिन्योट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालियां और भवाना में बर्न यूनिट ना बनना पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया झुलसे हुए मरीजों को इलाज के लिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद भेज दिया जाता है। यहाँ पे आए रोज़ हादसात होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग जुलस के आते हैं, गाड़ियों को वैगनों के हाथ से होते हैं, ठीक है। जुलस के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बर्न यूनिट का बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ से फिर वहाँ पे फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल में लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पे जाते जाते लोग वैसे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर यहाँ पे बर्न यूनिट का क़याम अमल में लाया जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने कहा कि बर्न यूनिट के क़याम के लिए हेल्थ केयर पंजाब को लेटर लिखे, लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं आया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि चिन्योट में सरकारी सतह पर बर्न यूनिट बनाया जाए ताकि झुलसे हुए मरीजों का इलाज मुआलजा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4672 हो गई है, जबकि जिला में वायरस से मुतासर डॉक्टर्स की तादाद 314 हो गई है। 24 घंटे में 5 मरीज जान से चले गए हैं। जान बहक मरीजों की तादाद 137 हो गई है, जबकि चिन्योट में गुज़श्ता 24 घंटों में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला में मुतासर अफराद की तादाद 163 हो गई। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक वायरस से मुतासरा 75 अफराद घरों में करंतना है, जबकि 10 आइसोलेशन सेंटर्स में ज़ेर इलाज हैं, जबकि अब तक 75 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ज़ेर इलाज कोरोना मरीज की सालगिरह मनाई गई। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से फूल पेश किए गए और केक भी काटा गया। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के ICU में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज की सालगिरह मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर्स और नर्सेज ने 40 साला मुजाहिर की सालगिरह का केक काटा। डॉक्टर्स की जानिब से मरीज को फूल पेश किए गए और सेहतयाबी की दुआ की गई। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, चेक करने के लिए सेक्रेटरी RTA ने जनरल बस स्टैंड का दौरा किया। कहते हैं खिलाफ वर्जी पर हजारों रुपए जुर्माना आयद किया गया है। फैसलाबाद में कोरोना के वार जारी। सरकार ने SOPs पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज कर दी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी RTA ज़मीरुल हसन ने बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर जनरल बस स्टैंड का दौरा किया। ज़मीरुल हसन ने मास्क पहनकर गाड़ियां चेक की और शहरियों में मास्क तकसीम किए। उन्होंने बताया कि गाड़ियों में हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुसाफिरों ने मास्क नहीं पहने थे, जिस पर गाड़ियां बंद कर दी गई और हजारों रुपए जुर्माना आयद किया गया। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो गाड़ियां जो है वो उनको हम चेक करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि SOPs पर अमल दरामद हुआ है कि नहीं है। स्पेशली मास्क जो है वो हर किसी ने लगाया हुआ हो, तो हम जो है वो खुद भी मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ SOPs की खिलाफ वर्जी मुलव्वस होती हैं उनको बंद भी किया जाता है, उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी RTA ज़मीरुल हसन ने इंतजामिया को हैंड सैनिटाइजर्स, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की मुसलसल फराहमी की हिदायत की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से टिड्डी दल को खरीद कर बायो कंपोस्ट में तब्दील करने का फैसला। झंग में ज़राई माहिरीन ने इक़दाम को कुदरती खाद के हुसूल के लिए फ़ायदेमंद करार दिया।
वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से टिड्डी दल को खरीद कर बायो कंपोजिट में तब्दील करने के हवाले से प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। ज़राई माहिरीन की जानिब से इस इक़दाम को कुदरती खाद के हसूल के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद करार दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी अख्तर हुसैन का कहना था कि कुदरती खाद के इस्तेमाल से ज़मीन में नामियाती अज्जा की तादाद में इजाफा होगा, जिससे फी एकड़ पैदावार में बेहतरी आने की तवक्को है। अगर ये इस तरह की प्रोसेसिंग करके और बाकायदा तौर पर इस टिड्डी दल को एक प्रोसेसिंग करके इसका नामियाती मादा में इसको तब्दील करके तो हम इसको इन सर्कल लेके आते हैं, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा एक नेक शगुन होगा और हमारी ज़मीनों की ज़रखेज़ी में इजाफा होगा। अख्तर हुसैन का मजीद कहना था कि कुदरती खाद के इस्तेमाल से काश्तकारों को माली फ़वाइद भी हासिल होंगे, जबकि बंजर होती ज़मीन को भी दोबारा से पैदावार के काबिल बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी केमिकल खादें जो हम इस्तेमाल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनमें कमी आएगी और फिर अल्टीमेटली जो हमारा टोटल जो रकबे हैं उनकी जब फर्टिलिटी स्टेटस जो है वो बहाल होगा, अच्छी फर्टिलिटी स्टेटस पे आ जाएंगे तो उससे हमारी पैदावार बेहतर होगी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन की खतीर रकम मुख्तस करने का फैसला किया गया है। इलामिये के मुताबिक टिड्डी दल की खरीदो फरोख्त से फी घराना माहाना 6,000 रुपए औसतन हासिल कमा पाएगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 40। इस्लामाबाद में मुतासरीन इंसाफ के हुसूल के लिए रुल गए, मुकदमात के इंदराज के लिए अदालतों का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। मुकदमात का इंदराज ताखीर से करना पुलिस की रिवायत में शामिल हो गया। मुतासरीन इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर हो गए, अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो गए। पुलिस की जानब से इख्तियारात से तजावज करते हुए बेगुनाह शहरी को चोरी में मुलव्वस करने का मुकदमा 3 साल बाद थाना झुमरा में दर्ज कर लिया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर ज़ीशान रंधावा समेत 5 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया है। मुतासरा खतून बख्शी बीबी की जानिब से 2017 में दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सब इंस्पेक्टर ज़ीशान रंधावा ने दिगर एहलकारों के साथ मिलकर उसके बेटे को चोरी के मुकदमे में मुलव्वस किया, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा है। 3 साल तक सुनवाई न हुई तो खतून ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसका मुकदमा बिलाखिर अदालती अहकामात पर दर्ज कर लिया गया। 2.5 किलो इन मेरे ते चरस पा लई, फिर मैनू अकरम रंधावे बेगुनाह किया, उस तो बाद इन्हें फिर तफसील चवा ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बेगुनाह हो गई सा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ अदालत वाले बरी कर दिता है तो ये FIR मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ FIR ये कटो, इन्हें मैंने बड़ा परेशान किया है। मुकदमे में नामजद सब इंस्पेक्टर ज़ीशान रंधावा भत्ताखोरी के मुकदमे में भी मुलव्वस रह चुका है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। CPO सुहेल चौधरी का पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में अदल रूम, शोकॉज, अपीलों और इंक्वायरी के फैसले। भत्ताखोरी में मुलव्वस पुलिस अफसरान बाप बेटा ज़ीशान रंधावा और खालिद रंधावा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। CPO सुहेल चौधरी ने भत्ताखोरी में मुलव्वस पुलिस अफसरान बाप बेटा खालिद रंधावा और ज़ीशान रंधावा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर फैसला सुनाते हुए दोनों को महकमे से बर्खास्त कर दिया। कांस्टेबल जुल्करनैन को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि कांस्टेबल कासिम ज़िया, अनायत सुबहानी, मोहम्मद सुहेल, हेड कांस्टेबल शहबाज और SI आसिफ नवाब की इंक्वायरी फाइल की गई है। सब इंस्पेक्टर आबिद हुसैन और ASI रियासत अली की अपील 2 साल सर्विस कटौती मंजूर करते हुए दोनों को वार्निंग दे दी गई। लेडी कांस्टेबल नूर बख्श की 2 साल की इंक्रीमेंट रोकी गई थी। फैसला सुनाते हुए 10 दिन की तनख्वाह में कटौती की गई। लेडी कांस्टेबल शफकत मुनीर की 1 साल की इंक्रीमेंट रोकी गई थी। फैसला सुनाते हुए 5 दिन की तनख्वाह में कटौती की गई। ट्रैफिक वार्डन अब्दुल वाजिद, कांस्टेबल फयाज अहमद, सब इंस्पेक्टर आबिद हुसैन और ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद नासिर की अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया। CPO सुहेल चौधरी ने उमर हयात को नाकस तफ्तीश पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया, जबकि 8 दीगर अफसरान और मुलाजमीन के शोकाज नोटिस फाइल कर दिए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। और DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर का थाना सदर का अचानक दौरा, थाने के रिकॉर्ड का जायजा लिया, थाने के रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने की हिदायत भी की। DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की जानिब से थाना सदर का दौरा किया गया। इस मौका पर SHO सदर, रीडर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DPO ने थाने के रिकॉर्ड का जायजा लिया, उन्होंने थाने के रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने की हिदायत की। DPO ने कहा कि रिकॉर्ड के ऑनलाइन इंदराज को यकीनी बनाया जाए। म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग के वर्कर्स में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी टोबा जाहिद खलील मलिक ने सामान तकसीम किया।
डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MC टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सैनिटरी वर्कर्स और दीगर स्टाफ में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। चीफ ऑफिसर जाहिद खलील मलिक ने सामान तकसीम किया। एक्सीएन MC टोबा चौधरी शब्बीर अहमद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ ऑफिसर बल्दिया जाहिद खलील और एक्सीएन चौधरी शब्बीर ने कहा कि दीगर इदारों की तरह सैनिटरी वर्कर्स भी कोरोना के खिलाफ जंग में पेश हैं। अमले की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वक्फे से सामान तकसीम किया जा रहा है। साहबा ने भी हमें सख्ती से कहा है कि अपने जो स्टाफ है उनका भी आपने उसी तरह ख्याल रखना है जैसे बाकी तमाम लोगों के लिए। तो इस सिलसिले में हमने अपने पूरे स्टाफ के लिए जो भी हिफाजती किट्स हैं कोरोना से बचाव के लिए वो हमने सारी अरेंज की हैं और आज उनको सबको हमने उनके हैंड ओवर किए हैं। पहले से जो सामान दे रहे हैं, मास्क भी मुहैया कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी हमें पहले भी दिए हैं, अब भी दिए हैं, ताकि जितने खाक रूब है हमारे बाहिफाजत तरीका से पूरे शहर की सफाई कर सकें। सैनिटरी वर्कर समेत अमले को हिदायत की गई है कि वो मास्क का जरूरी इस्तेमाल करें। तमाम स्टाफ अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खिदमत सर अंजाम दें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना अजहर नूर सिटी 41 टोबा टेक सिंह। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बनने वाली कमेटी में हॉकी की नुमाइंदगी करने के लिए कोई भी मेंबर नहीं बनाया जा सका। चैंपियन हॉकी प्लेयर राना मुजाहिद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ फट पड़े। इनका कहना था कि हॉकी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। हॉकी हमारा कौमी खेल है, मगर इसे नजरअंदाज करना समझ से बालातर है। हॉकी तो वो गेम है, अभी कोई मर नहीं गई। इस मुल्क में जिसने ओलंपिक का मेडल लाया, गोल्ड मेडल कौन लेके आया इस मुल्क में? हॉकी लेके आई है। वर्ल्ड कप के मेडल कौन लेके आई है? हॉकी लेके आई है। एशियन गेम्स में बेशुमार टाइम चैंपियन हॉकी आए। तो ये आप ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अली ये बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं तो किसी ऐसे सेंसिबल ओलंपियंस को जरूर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए जिससे वो हॉकी की भी बात करे और इस मुल्क में आगे बढ़ने की भी बात करे। कहना था कि हॉकी के हालात पहले ही बुरे हैं, बदकिस्मती से अब हुकूमत भी इसकी जानिब तवज्जो नहीं दे रही। आला हुक्काम हॉकी के फरोग के लिए इकदामात करे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद। और नाजरीन, मट्टी से बर्तन बनाने का रिवाज सदियों पुराना है। कुराए अर्ज पर अपनी आमद के साथ ही बने आदम को जिन अशिया की ज़रूरत महसूस हुई उनमें अशिया खुररोश रखने के लिए बर्तन भी शामिल थे। वक्त गुजरने के साथ साथ आदमी के तखयलात में भी जिद्दत आती गई और दौरे जदीद में पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज या डिस्पेंसर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। पुराने मटकों को नई तरीके से मुतारिफ करवाकर एक बार फिर मट्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है। इस हवाले से देखते हैं शाहिदा परवीन के। मट्टी से कुदरती तौर पर बेशुमार मादनियात और विटामिन्स हासिल किए जाते हैं। इसी तरह मट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करके भी इन विटामिन्स और मिनरल से फायदा उठाया जा सकता है। यही वजह है कि किसी भी दौर में मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आम रहा है। दौरे जदीद में पानी को जल्द ठंडा करने के लिए मुतबादल तरीकों और इजादात में इजाफा हुआ, मगर हुनरमंदों ने मट्टी के मटकों को कूलर की शक्ल में ढालकर मट्टी के बर्तनों को पसंद करने वाले लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। दुकानदार का कहना था मटके को कूलर की शक्ल दे दी गई है ताकि आसानी से पानी निकाला जा सके। पहले ज़माने में लोग मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, गड़े मटके वगैरह। अब उन्होंने 10 साल बाद तकरीबन दोबारा लोग इसी मट्टी के बर्तनों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी हुई है। मट्टी के बर्तनों की दुकानों पर जहां इक्का दुक्का गाहक दिखाई देता है, अब वहां लोग रुककर इन बर्तनों को जदीद शक्ल में देखकर न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि खरीदना भी पसंद करते हैं। खरीदारों का कहना है फ्रिज और डिस्पेंसर बिजली के मरहूने मिन्नत है, जबकि मट्टी का कूलर कुदरती तौर पर पानी को ठंडा रखता है। हम लोग यहाँ पे चिड़ियों के लिए बर्तन खरीदने आए हैं ताकि इस मट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है ताकि चिड़ियाँ भी पानी पिए और दाना डालेंगे उसमें हम लोग। और साथ हम लोग अपने लिए कूलर खरीदने आए ताकि इसमें पानी ठंडा रहे, इसमें शिफा हो। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कभी भी तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि मट्टी से मट्टी का रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।